और अब आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 10 मिनट में 50 खबरें। किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत। मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, सृजन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई। एनआईए ने यासीन मलिक को फांसी देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से की मांग। एनआईए की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। आज दिल्ली में सुबह 11 बजे नीति आयोग की होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। किश्तवाड़ पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी मोहम्मद यूसुफ चौहान गिरफ्तार। चीनी ग्रेनेड इसके पास से बरामद। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। खीर भवानी मेले की भक्ति और उल्लास के साथ शुरुआत। कश्मीरी पंडित आज जम्मू से तुलामुला गांदरबल पहुंचे। 28 मई को खीर भवानी मेले की होगी शुरुआत। माता खीर भवानी मेले के लिए सरकारी इंतजाम संतोषजनक। भाजपा महासचिव अशोक कौल का बयान। सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए। डल झील में बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां पाई गई। मछलियों की मौत थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण हुई। हजारों मरी हुई मछलियों को देखकर लोग दंग रह गए। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में तेलंगाना से आए पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गंडोला फेज में लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे पर्यटक। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम ने लोगों को बचाया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमलों में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन लोगों ने सराहा। कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग से 50 चुड़वाल में लूट में शामिल 2 लोगों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 40,000 नकद, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 23 राउंड, 5 मोबाइल और धारदार हथियार भी बरामद। सीआरपीएफ की 14 बटालियन ने शोपियां के तरतपुरा में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने बटालियन का आभार व्यक्त किया। जिला प्रशासन सामान्य मनोर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ की एक कार्रवाई। जिला प्रशासन ने 219 कनाल भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटवाया। गांव के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ उठाई आवाज। जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग पुंछ द्वारा खेल स्टेडियम में बालिकाओं के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में भाग लिया। युवा सेवा एवं खेल क्षेत्र पामपोर विभाग ने पामपोर से पदयात्रा का आयोजन किया, जो खेल स्टेडियम ताची बाग पामपोर पर समाप्त हुआ। समारोह में विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने भाग लिया। एसडीएम मेडन जहांगीर खान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बालाकोट गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। गुलाम नबी आजाद ने अपने 2 दिवसीय राजौरी दौरे के दौरान कहा कि हम पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जिसमें लोगों को अपनी मर्जी से चुनी हुई सरकार हो। पिछले दिनों यूपीएससी के परिणामों के 32वां रैंक हासिल करने वाले जिला कठुआ के गांव डोरसी के नितिन सिंह का घर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत हुआ। इलाके के चेयरमैन ब्रजेश्वर सिंह इंदू ने कहा कि उनके इलाके के लिए गर्व की बात है। बाकी युवाओं को भी नितिन से सीख लेनी चाहिए। उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, फलों के बागों को भारी नुकसान, किसानों में मायूसी। उत्तर और दक्षिण में हल्की से होगी बूंदाबांदी। कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। किसानों के लिए 29 और 30 तारीख के लिए महकमा मौसमियात ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू नगर निगम सदन की बैठक आयोजित करने में रहा विफल। पिछले 3 महीनों से कोई जनरल हाउसिंग मीटिंग नहीं हुई है। जेएमसे अधिनियम के अनुसार हर महीने एक बैठक करना अनिवार्य है। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से लाइफ लॉन्ग विभाग ने विकास के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया। मेंढर शहर से सटे बहरा गांव में बीती रात देखा गया तेंदुआ। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में डर का माहौल। अरनिया में तेज बारिश और ओलावृष्टि से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को हुआ काफी नुकसान। टमाटर, बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। अरनिया सेक्टर के काकूकोठे गांव में लंबे समय से पुल की नहीं हुई है मरम्मत। लोगों का कहना है कि गांव में बना पुल 40 साल से भी ज्यादा पुराना है। लोगों ने सरकार से पुल की जल्द मरम्मत कराने की अपील की है।
भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रेखा कुमारी राजौरी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान राजौरी भाजपा कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने राजौरी कार्यालय में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीएम सुक्खू का आज दिल्ली दौरा, सीएम पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में होंगे शामिल। प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मनाली दौरे पर रही, कटराई में आयोजित सशक्त नारी सशक्त समाज कार्यक्रम में हुई शामिल। इस दौरान उन्होंने 15,000 की राशि पंचायतों के माध्यम से महिला मंडलों को ऑनलाइन भेजे जाने की बात कही। सुक्खू सरकार के खिलाफ डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा, एनपीए पर जंग का ऐलान, एनपीए बंद करने के विरोध में डॉक्टर सड़कों पर उतरे। शिमला में हिमाचल पर्यटन निगम ने बढ़ाया लिफ्ट का किराया, 10 रुपये की जगह देने होंगे 20 रुपये, सीनियर सिटीजन्स को भी नहीं मिलेगी रियायत। बद्दी में नकली दवा निर्माता कंपनी पर ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई, मशीन और मटेरियल किया सीज, एमडी की पहले ही हो चुकी है गिरफ्तारी। सीएम ऑफिस पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी का सीएम सुक्खू पर हमला, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, कांग्रेस का मात्र दिखावा, विश्वसनीय एजेंसी से जांच करवाएं सीएम सुक्खू। शिमला में आजादी के 75 सालों में पत्रकारों के योगदान विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी की गई। संगोष्ठी में बोले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, पत्रकारों के लेखन का समाज पर व्यापक असर, नशे के खिलाफ समाज में माहौल बनाए पत्रकार। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में गिरते रिजल्ट प्रतिशत में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जिन स्कूलों में बेहतर नतीजे आए हैं उनके टीचर्स और बच्चों को सम्मानित कर प्रेरित करने के साथ दूसरे स्कूलों के लिए उदाहरण बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। इस साल हिमाचल में 12वीं कक्षा का परिणाम कम आया है और ये 79.4% रहा है। ऐसे में पूर्व की जयराम सरकार को कोसने के बजाय सुक्खू सरकार की गुणवत्ता शिक्षा पर जोर दे रही है। और किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर है, आपको बता दें कि 2 दुकानों में आग लगी है। आग पर काबू पाया गया है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। तो किश्तवाड़ से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दुकानों में आग लगी है, आग पर काबू पाया गया है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तो किश्तवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें और तस्वीरें भी अब हमारे पास आ गई, जिसमें देख सकते हैं कितनी भयानक आग लगी है। 2 दुकानों में दरअसल शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, आग पर काबू पाया गया है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितनी भयानक आग है, आसमान छूती हुई लपटें हैं और पूरे इलाके में काला काला धुआं फैला हुआ है। लोग हालांकि इसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग इतनी भयानक है कि उसके आसपास पहुंचना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। आपको बताते चलें कि किश्तवाड़ से बड़ी खबर है, 2 दुकानों में आग लगी है, आग पर काबू पाया गया है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है। तो दरअसल 2 दुकानें हैं जिनमें ये आग लगी है। हालांकि शॉर्ट सर्किट की वजह इस आग के लगने को बताया जा रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।